अगर आरपीएससी 1 जुलाई को आरएएस 2023 का अंतिम रिजल्ट दे देती है तो हम कह रहे हैं आप 2 जुलाई को पेपर ले लीजिए। अब ये नौबत आ गई है कि सैनिकों को यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ी है, धूप के अंदर बैठे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। जिस तरीके से आरएएस भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन कराने का मामला राजस्थान में काफी लंबे समय से चल रहा है और उसी को लेकर अब प्रदर्शन जो है उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर 7 से 8 लोग ऐसे भी हैं जो कि अनशन पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठे हुए हैं, जिसमें से एक जो है वो ऐसे हैं जो कि एक्स आर्मी मैन भी रह चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अभी मैम आप भी अनशन पे बैठी हुई हैं, मांगे आपकी जो हैं वो भी हमें पता है कि आप आरएएस को पोस्टपोन करवाना चाहते हैं, पर लगातार जो है इस तरीके की मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। जी मैम, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हमें लगता है कि चीज़ें बहुत आसान होती है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। गवर्नमेंट भी हमारे फेवर में है, हमें कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। आई होप कि हमारा जो हम कर रहे हैं भूख हड़ताल 1-2 दिन में हमारा सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, 44 डिग्री का पारा इस समय हो रहा है और आप लोग भी लगातार जिस तरीके से अभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तबीयत बिगड़ना भी बहुत आसानी से बिगड़ सकती है आप लोगों की। नहीं मैम, अभी ऐसा कोई भी इशू, हमारे जितने साथ भाई बहन मेरे बैठे हैं बहुत हौसले से हम लोग बैठे हैं, और जितनी भी मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं ये हमारा हौसला है, तो तबीयत नहीं बिगड़ेगी। मैंने सांसद मंजू शर्मा से बात की थी, उन्होंने कहा, मैंने उनसे प्रश्न पूछा था कि डेप्यूटी सीएम की अगर बात की जाए तो डेप्यूटी सीएम ने आश्वासन दिया है, दोनों डेप्यूटी सीएम ने 40 विधायकों ने आपको आश्वासन दिया है, समर्थन दिया है, फिर भी फैसला कहीं ना कहीं अटका हुआ है। तो उनका रिप्लाई इस बात पर आया था कि डेप्यूटी सीएम भी कुछ ना कुछ अहम रोल ही प्ले करते हैं, पता नहीं क्यों भजनलाल शर्मा सुनना नहीं चाहते हैं, जबकि उनके खुद के ही सांसद। मैम, डिप्यूटी सीएम को हमने अपने इसके बारे में उनके संज्ञान में डाला था, उनसे हमें आश्वासन प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार में चल रहा है, जल्दी से हमें इसके लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। भजनलाल जी से भी हमारी बात हुई है, हमारे साथियों की, तो जल्दी से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है हम उनसे। आप लोग भी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर बैठे हुए थे और अब आप लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है आ गए हैं प्रदर्शन करने के लिए। अब अपने अनिश्चितकालीन जो है उस पर बैठे हुए हैं आप अनशन पर, क्या कहना है इसमें? मैम, बस इतना कहना है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस चीज़ का संज्ञान ले, और देखिए हमारी कोई गलत मांगे नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमारी वही 3-4 फिक्स मांगे हैं और ये बदलेंगी नहीं, क्योंकि इसमें एक भी अगर गलत मांग है तो आप हमें बताइए, हम आंदोलन खत्म कर देंगे। पहला, सीटों का डुप्लीकेशन हो रहा है, उसको रोकिए। 2023 का जो अंतिम परिणाम है उसको जारी करिए, ताकि 2024 का मेंस अच्छे तरीके से हो और वो बच्चे जो उसमें सेलेक्ट हो जाएं वो इधर ना बैठे। दूसरा, 2023 की जो मेंस की कॉपीज हैं वो स्टूडेंट्स को दी जाएं, ताकि वो अपना वैल्यूएशन कर सके और 2024 की एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सके। तीसरा, इस एग्जाम कैलेंडर है उसको जारी किया जाए, और दिसंबर में नहीं, जुलाई के आसपास 2026 का एग्जाम कैलेंडर आरपीएससी को जारी कर देना चाहिए। और दिक्कत क्या है, जब यूपीएससी की तर्ज पे चलने का आप कह रहे हैं, यूपीएससी तो मई में जारी कर देती है, आप जुलाई में तो करिए। चलो जुलाई छोड़िए, अगस्त में कर दीजिए, दिसंबर तो मतलब नहीं होता। वो तो फिर ये है कि अब क्या करें, कुछ ऑप्शन नहीं है, तो फिर कोई भी डेट निकाल के दे दो, फिर चाहे वो एनटीपीसी से टकराए, चाहे आरआरबी से टकराए, किसी आपको क्या लेना देना है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पिछले तकरीबन 10 भी नहीं 12 साल से जो भी आरएएस का एग्जाम आरपीएससी ने करवाया है, आप सोचिए ये कितना इत्तेफाक है या ये कोई हास्यास्पद है कि वो 2 तारीख चुनती है मेंस के लिए, जिसके ऊपर बवाल होते हैं और जहां आंदोलन होते हैं। और ऐसा पहली बार भी नहीं है कि आरएएस पोस्टपोन को लेकर मांग उठ रही है, इससे पहले भी कई बार पोस्टपोन को लेकर मांग उठ रही है। देखिए मैम, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि हमारी जो मांग है वो आरएएस पोस्टपोन को लेकर नहीं है। अगर आरपीएससी 1 जुलाई को आरएएस 2023 का अंतिम रिजल्ट दे देती है तो हम कह रहे हैं आप 2 जुलाई को पेपर ले लीजिए। पर क्या आप तैयार हैं 1 जुलाई को रिजल्ट देने के लिए? आप हैं ही नहीं। इसलिए हमें मजबूरी में इस तरह से प्रोजेक्ट हो रहे हैं हम कि जैसे हम पोस्टपोन मांग रहे हैं। हम वो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आप पहले उसका रिजल्ट दे दीजिए, और आपको 2-3 महीने लगेंगे रिजल्ट में। जब तक सेना के जवान जो है उनका मुद्दा भी सोल्व हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, जो फर्स्ट टाइमर्स है उनका भी हो जाएगा, डुप्लीकेशन वाला भी हो जाएगा। सिंपल सी मांग है जी मैम। और बाकी ये हमारे आर्मी के साथी हैं जी।
आप एक्स आर्मी के पर्सोनल रह चुके हैं, सरहद पर अभी इतना ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति बन रही थी, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उस समय आप लोग मुस्तैदी से वहाँ पर तैनात थे और भी आपके साथी वहाँ पर तैनात थे और अभी इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। भजनलाल सरकार सुन नहीं रही है कहीं ना कहीं आप लोगों की, जिन लोगों के लिए ये सिंदूर यात्रा भी निकाली जा रही है। बिल्कुल मैम, हम यही चाहते हैं कि हमने देश के लिए इतना कुछ किया है, देश को गौरवान्वित महसूस कराया है, सरकार ने तिरंगा यात्रा निकाली है और अब ये नौबत आ गई है कि सैनिकों को यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ी है, धूप के अंदर बैठे हैं। तो मैम हम चाहते हैं कि सरकार सुने और कहीं ना कहीं सुन भी रही है क्योंकि इतने सारे ज्ञापन है हमारे पास में। हम तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी सरकार निर्णय कर दे और हम हमारी तैयारी के अंदर लगे। सैनिक इस तरीके से दर दर भटकता अच्छा नहीं लगता, देश को भी थोड़ा लज्जित महसूस होता है। आप भी अभी अनशन पे बैठे हो? बिल्कुल मैम, मैं भी अनशन पे बैठा हुआ हूँ। 44 डिग्री सेल्सियस का पारा हो रखा है, इतनी गर्मी है, कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए उस तरीके की कोई टेंशन किसी तरीके? नहीं, टेंशन तो मैडम सैनिक लेता ही नहीं, आपको पता है। सैनिक टेंशन लेता तो फिर देश को टेंशन हो जाती है। तो हम डट के खड़े हैं, अपने भाइयों और बहनों के लिए, हक के लिए खड़े हैं। हमारे भी इसके अंदर कई ऐसे सैनिक हैं जो ऑन ड्यूटी पे हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर के चलते। तो हम चाहते हैं कि उनको भी मौका मिले एग्जाम में अपियर होने का। कम से कम 500-600 ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे ऑन सर्वेंट, तो उनको भी मौका मिले। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, मांग आप लोगों की हम लोगों ने सुनी, जनता ने भी सुनी, हर कोई सुन रहा है, पर सरकार ही कहीं ना कहीं अनसुना कर रही है। इस सरकार ने हमें आश्वासन तो दिया है, पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो हमारी पूरी तरीके से बात को मान रही है। अभी आश्वासन के बाद में जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके अंदर हमें वास्तव में कमी लग रही है, जिस वजह से हमें धरने पे बैठना पड़ा है। पर हम ये विश्वास रखते हैं कि जिस तरीके की हमारी सरकार ने आज तक काम किए हैं उसके हिसाब से शायद देरी हो रही है, पर जो चीज़ है वो उन्हें भी समझ में आ रही है। इसी वजह से उन्होंने हमें लिखित में समर्थन भी दिया है और अभी भी वो हमारे साथ में है। पर मैं फिर भी आपके द्वारा उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ये कि इस चीज़ के अंदर देरी का मतलब सीधा सीधा है कि आप अपने राज्य के जो मानव संसाधन है उनको व्यर्थ कर रहे हैं। वो जो समय निकल जाएगा, एक जो भी पढ़ाई का भी हो या फिर उनकी नीतियों के चक्कर में जो 3-3, 4, 8-8 साल बच्चे एग्जाम के लिए लगे रहते हैं, उनकी जिंदगी का भी समय बर्बाद हो रहा है, जिसको वो अपने राज्य के किसी और सर्विस के अंदर लगाएं या फिर किसी और तरीके से उसको इस्तेमाल करें तो राज्य का डेवलपमेंट ही होगा। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि जो भी नीतियाँ उन्होंने बनाई हैं, इन नीतियों के कारण हमने जो हमारे संविधान में जो इक्वलिटी की बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। क्योंकि हम लोग तब भी थोड़े बहुत समृद्ध हैं, अपनी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं। जैसे कि एक बच्ची का मेरे पास मैसेज आया बीकानेर से। उस बच्ची का कहना था कि मैं गांव में रहती हूँ, मेरे पास में ना पैसा है ना कोचिंग है और गांव में कोचिंग वैसे भी अवेलेबल नहीं होती। मैं अपने जो भी मेरे पास संसाधन उपलब्ध हैं उसके हिसाब से मैंने तैयारी करी और मैंने प्री पास कर लिया। पर जब मैं मेंस की तैयारी करने आई हूँ तो ना मेरे पास पैसा है और ना कोई और संसाधन, और जो भगवान ने समय दिया था वो भी आरपीएससी ने छीन लिया। तो ऐसे पता नहीं कितने हजारों बच्चे होंगे जो कि सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको टाइम भी नहीं मिल रहा होता और इस वजह से वो पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो जहां बात हम इक्वालिटी की करते हैं अपने संविधान में और हमको ये पढ़ाया भी जाता है इस चीज के अंदर एग्जाम देते टाइम पे, तो अगर आपका एक्चुअल में मोटिव है इक्वालिटी अचीव करना, तो फिर आप कुछ और ना सही तो एटलीस्ट उन्हें समय तो दें जिससे वो उस चीज को उस लेवल पे ना सही बट कुछ हद तक वो कंपटीशन का पार्ट तो बन पाए। अदरवाइज वो कभी हमारे बराबर आ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी के केस के अंदर जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि हमने सबको बराबर समय दिया है। अगर वो इस चीज को ध्यान से देखें तो बराबर का मतलब उन्हें समझ में आएगा। बराबर का मतलब ये नहीं होता कि आपने 4 महीने दे दिए और आपने सबको बोल दिया कि आप तैयारी कर लो। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो 4 महीने आपने किन किन को दिए हैं। यहाँ पे 2023 वाले और 2024 वाले दोनों के दोनों अपना मेंस का अटेम्प्ट दे रहे हैं। 2023 वालों को ऑलरेडी लगभग 20 महीने का समय मिल चुका है, जबकि जो 2024 वाले फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको मात्र मेंस के लिए 3-3.5 महीने से ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि हमने कैलेंडर अनाउंस कर दिया था दिसंबर में, तो स्टार्टिंग के 1.5 महीने तो बच्चा प्री का रिवीजन करता है और वही एग्जाम देने में टाइम निकल जाता है। उसके बाद के जो 15 दिन होते हैं वो असमंजस में रहता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, प्री क्लियर भी होगा कि नहीं होगा। तो मैं प्री की तैयारी करूंगी, मेंस की तैयारी करूँ। उसके 15 दिन बाद वो बच्चा जब रिजल्ट आता है 20 तारीख को जो इस बार आया है, तब उसने जाके मेंस की तैयारी करनी शुरू करी। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो जो समय है
वो कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर हम तैयारी भी करते हैं तो हम किसी ना किसी कोचिंग से तैयारी करते हैं, और कोचिंग की मैं आपको बताऊंगा तो ऑलमोस्ट 2500 घंटे के लेक्चर्स हैं, और इन्होंने टोटल हमें अगर आप 2400 घंटे मिलाते हो तो मिला के 2800 घंटे दिए हैं तैयारी के लिए। उसमें ये चाहते हैं कि हम याद भी करें, हम प्रैक्टिस भी कर लें, हम लिखने की प्रैक्टिस भी कर लें, और हम सब कुछ कर लें। तो ये काम तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, ये विद्यार्थियों के लिए तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो इस तरह की नीतियां बना रहे हैं ना, तो उन्हें खुद को भी एज अ बीइंग अ ह्यूमन सोचना चाहिए कि आप एक इंसान को क्या बनाना चाह रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है क्या वो आप खुद भी फुलफिल कर सकते हो। क्योंकि बच्चे ऑलरेडी 14 से 15 घंटे पढ़ाई को दे रहे हैं, और कितना दें आप ये काम करके उनको सिर्फ डिमोरलाइज कर रहे हो। क्योंकि उनको ये समझ में आता है कि जब वो 15-15 घंटे पढ़ के भी जब वो लास्ट मंथ में पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि यार पढ़ तो सब लिया है, तो रिवीजन तो कर ही नहीं सकते, तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है हमारा। तो ऐसे बच्चों का मॉरल ही डाउन होता है। वो ज्यादातर बच्चे सिर्फ आगे अपनी जिंदगी में यही महसूस करते हैं कि हमने 3 साल बर्बाद कर दिए, और वो आगे वाली जो अपनी चुनौतियां उनके लिए भी विफल होते हैं, क्योंकि उनका मॉरल इतना डाउन हो चुका होता है। क्योंकि सामने वाला ये नहीं देखता कि इसने 3 साल दिए, सामने वाला बस ये देखता है कि यू आर अ फेलियर। तो ये चीज के बारे में आरपीएससी को सोचना चाहिए कि वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो लोग उससे एसोसिएटेड है उन पे कितना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार जो है यहाँ पर भी युवा एक ही मांग कर रहे हैं कि जो आरएएस भर्ती परीक्षा है उसको पोस्टपोन कराने का तो इनका मांग है ही। उनका कहना है कि जो 2023 भर्ती परीक्षा है उसका इंटरव्यू का जो रिजल्ट है उसको जल्द घोषित कर दिया जाए, और उसके चाहे नेक्स्ट डे ही हमारा एग्जाम को है जो कंडक्ट करवा दिया जाए। लगातार जो है प्रदर्शन जो है युवा कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर अनशन पर भी, अनिश्चितकालीन अनशन पर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार आपको इस मामले में अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।